नमस्कार सभी को। तो सभी अधिकारियों के लिए आपने इस क्लास के अंदर आपका एक थोड़ा सा समय लेंगे और ये समय लेना जरूरी है क्योंकि अब तक आप पटवार के एग्जाम में बिजी होंगे या नहीं भी थे तो भी अपने तरीके से अपने वीडियो के एग्जाम को टारगेट में रखते हुए बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब यदि कुछ बदलाव करना है या जो आपका तरीका चल रहा था उसको सही रखना है, ये जानना जरूरी था। पटवार एग्जाम के बाद में ये तो अपने को समझ में आ गया होगा कि गणित एक ऐसा विषय है, क्योंकि जितने आसान लेवल पर पेपर से बाहर निकल के सब पटवारी ये कह रहे पेपर सो खुआयो गुरुजी, सो खुआयो। और जैसे ही आंसर की मेरे साथियों के द्वारा जो बताई गई उनके माध्यम से मिलान किया या अपने अनुभव से बाद में मिलान किया तो वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता गया। जिस तेज गति से बाकी विषयों में पर्सन गलत हुए हैं आपके लैंग्वेज की कंफ्यूजन की वजह से, अगर उसी तेज गति से मैथ और रीजनिंग में भी गलत होते तो आंकड़ा कुछ और होता आज आपका। तो ये एक निष्कर्ष रूप में निकल के आया कि गणित और रीजनिंग ने आपकी लाज बचाई है और आपने उनको अच्छा करके अपने स्कोर को संभाला है, क्योंकि इन विषयों में गलत होने के चांस बहुत कम थे। आपने सही स्टिक उत्तर दिए थे। कुछ अगर एक दो क्वेश्चनों में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो वो तो हर पेपर में होना जरूरी है। अब ये देखना है कि जैसा पटवारी का स्तर अध्ययन बोर्ड ने दिया, क्या वैसा ही स्तर वीडियो के एग्जाम में देखने को मिलेगा और क्या हमें पढ़ना है। और अब तक वे वीडियो के अगर हम लास्ट एग्जाम को एनालाइज करें तो देखना होगा कि किस टॉपिक को हमें प्राथमिकता में रखना है, किसको अतिरिक्त समय देना है और किसको नहीं देना है। तो आपके पास में समय का अभाव होता है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा इस क्लास के लिए समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मैं आपको कुछ ना कुछ सही जानकारी देता रहूंगा। क्योंकि बार बार और बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा जरूरी होता है कि थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अब वो अच्छा कहां से पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो तो आपका विवेक आपको निर्णय दिलाएगा। पर एक चीज बोलना चाहता हूं, उस विद्यार्थी से आप कहीं ज्यादा नंबर लेके आते हैं जो विद्यार्थी अपने एग्जाम के बिल्कुल नजदीक जाते जाते अपने सिलेबस को पूरा कर पाता है, क्योंकि उसकी जिद होती है ऐसा पढ़ूंगा कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। और एक मेरा जैसा विद्यार्थी है जो कहता है जी भले थोड़ा पढ़ूंगा पर पढ़ूंगा बार बार। एक बार एक सिलेबस को बहुत गहराई से निकाल के पेपर के नजदीक पहुंचने के बाद में रिवीजन के समय ना बचना, और दूसरा ऐसा कि एक इस प्रकार से स्टडी का शेड्यूल बनाना कि सिलेबस तेज गति से भागता जा रहा है और आप उसके साइकिल राउंड बना रहे हैं कि जी मेरा पहला राउंड पूरा, दूसरा राउंड पूरा और तीसरा राउंड पूरा, और अब मैं चौथे राउंड पे आ रहा हूं और दूसरा भाई साहब अभी तक रिवीजन की शुरुआत भी नहीं की। दोनों में फर्क आएगा और ये काम अपने को करना है। अपने सिलेबस को आप एग्जाम तक मत लेके जाइएगा। हम एग्जाम तक इतने साइकिल बना देंगे, उसके इतनी बार आपके सामने से घुमा देंगे कि कुछ नया रहेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, डर आपके मन से पूरा निकल चुका होगा। 24 प्रश्नों के लिए किस प्रकार का काम करना है उसके बारे में जानकारी लें, उसके बारे में पढ़ना शुरू करें, उसको समझ बनाएं। उससे पहले ये देखते हैं कि हमारे सिलेबस में है क्या। अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 160 क्वेश्चन, 200 अंक, ये बताने वाली बातें तो नहीं, सामान्य जानकारी है आपको। पर देखो, शुरुआत तो एबीसीडी से करना होता है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 160% 200 नंबर किया। अब कई साथी थे क्या गुरुजी इया किया नंबर किया उसी तो एक नंबर को हुआ है, 2 नंबर को हुआ जच्चा काम। लेकिन यहाँ पर 1.25 नंबर का 5/4 नंबर पे एक क्वेश्चन, यानी एक से ही 1.25 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास में, जिनमें गणित के क्वेश्चनों की संख्या आपके सामने 24 बनी रहेगी और अंक होंगे 30 अंक होंगे। हम इसकी बात कर रहे हैं। बाकी तो देखो सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं आप और अच्छा जानते हैं, मेरे से ज्यादा कहीं अच्छे से जानते हैं आप इन सब बारे में। मैं केवल इस पे बात करूंगा। जैसा हमने पटवारी में अपना 100% स्कोर रखा, यदि वीडियो में आप गणित के 24 प्रश्नों में यानी 30 अंकों में 100% स्कोर रख देते हैं, बहुतों से एक जंप आगे निकल जाएगा आपका। क्योंकि जेके कैसा आ सकता है ये स्कूल लेक्चरर के एग्जाम से, आरपीसी के माध्यम से देख सकते हैं। पटवारी में भी सामान्य दिखने वाली जीके में पार्ट में भी आपसे गलतियां हुई हैं, तो ये तो आपने अपना मूल्यांकन किया ही है।
तो अब हम इन 24 क्वेश्चन यानी 30 अंकों पे बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब इसके अंदर पहले टॉपिक, मैं वो टॉपिक मार्क करता हूं जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया और आपने अच्छे से पढ़ लिया पटवार के एग्जाम के अंदर। देखो शुरुआत करते हैं। प्रतिशत में कोई किंतु परंतु नहीं है, आपके तैयारी में कोई ऐसी कमी नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान में हो तो मैंने काफी समय पहले यह कहा था कि अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएं, और उन व्यवस्थाओं में मैंने यह कहा था कि पटवारी एग्जाम के बाद में हम पटवार में आए टॉपिक पे समय यदि कम देते हैं तो वीडियो का भी 100% स्कोर करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आप अगर आज को गुरुजी मन तो पहला प्रतिशत करना है क्योंकि लारा पटवारी मोयो को नहीं डंगो, तो थोड़ा सा एक समय का अभाव बनेगा हमारे पास में। हम इन्हें पढ़ेंगे लेकिन जल्दी जल्दी निकालते रहेंगे। अब इस पे गहराई पे नहीं जाने की आवश्यकता। अनुपात समानुपात आप पढ़ के आ चुके हो, पटवारी में कोई किंतु परंतु नहीं है। औसत आप निकाल के आ चुके हैं, ब्याज आपका हो चुका है, लाभ हानि आपका हो चुका है, छूट हो सकता है लेकिन मान लेते हैं कि नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। परिमिति 2D आपने पढ़कर आ चुके हैं। समय, दूरी, अनुपात और समय, ये क्या है भाई साहब? हालांकि टाइम एंड वर्क कुछ आपने समझ बनाई, फिर भी हम पढ़ेंगे। समय, दूरी, टाइम एंड स्पीड की बात कर सकते हैं अपने। और सांझा नहीं पढ़ा, किस्तें मैंने पढ़ाई पर हमने रिवीजन में इसमें नहीं पढ़ा। ब्याज के अंदर हमने बार बार कहा कि किस्तें केवल वीडियो में पढ़ना, पटवारी में नहीं पढ़ना, और कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। उसके बाद में आपका ये चक्रवर्ती ब्याज होगा। यहां कौन सा ब्याज है भाई? खाली ब्याज का नाम दे दिया क्योंकि सीधा सीधा फोटोकॉपी करके दिया पिछले सिलेबस को। कुछ चीजों को सुधार तो कर लेना चाहिए। इधर ब्याज इधर चक्रवर्ती ब्याज, क्या मतलब हुआ भाई? आइए और आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और ह्रास कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये हम प्रतिशत के जनसंख्या पे बने क्वेश्चन पढ़े थे, केवल उतना ही पढ़ना। उसके अलावा अतिरिक्त किसी प्रकार के एलडीसी के अकॉर्डिंग जन्म दर मृत्यु दर पढ़ने मत लग जाना, वो नहीं आएगा अपने पास में। सामान्य क्या आया था पिछला क्वेश्चन कि आज की जनसंख्या ये है, एक साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% कम हुई, फिर कितनी होगी? ये जन्म दर मृत्यु दर के सॉरी वृद्धि और ह्रास पे बना यानी। लेकिन ये पार्ट किसका है? प्रतिशत का। नहीं पढ़ना हमें इसको भी, क्यों पढ़ना? मतलब ये हमारा पढ़ा हुआ है शानदार तरीके से। और चलते हैं, कहां चलते हैं? और चलें तो देखो जी, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो अपने को पढ़ना है, मतलब पढ़ा हुआ है। तो अब बचा क्या? बचा हुआ तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है अपने को। अब बहुत कुछ के अंदर क्या है वो देखिएगा आपने। अब बहुत कुछ के अंदर आपका दशमलव और भिन्न। अगर मैं कहूं कि मैं 5 क्वेश्चन करवाता हूं, भिन्न टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो कहना गलत नहीं होगा। उसके बाहर कुछ नहीं आता। छठा बनता है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट किसी भी चैप्टर की बनाई जा सकती है, भले वो अर्थमेटिक्स का टॉपिक हो या एडवांस। यानी 5 से 6 क्वेश्चन। अब बड़ी प्रत्येक के 5-5 क्वेश्चन कर लेना मेरे सामने रहते हुए, या 2-2 कर लेना। चैप्टर एक ही दिन का है, एक ही क्लास का है, बहुत आराम से आप इसे खत्म कर सकते हैं। उसके बाद में छूट, छूट के लिए आप भी अगर ये कहें सभी टाइप, जो 5 से 7 टाइप बनते हैं, उनको एक क्लास में आराम से खत्म किया जा सकता है। ये सामान्य टॉपिक है जिनमें एक ही क्लास काफी है। एक ही क्लास का मतलब मैं अगर 1.5 घंटे लेता हूं या 2 घंटे भी लेता हूं तो आपका तो 1 घंटे ही, क्योंकि आप तो मेरे को कुछ साथी क्या गुरुजी 4 गुना स्पीड ऊपर को नहीं हुएगी, क्यों ब्याह की मूवी देखोगे थे और कितना ज्यादा स्पीड चाहिए था ने भाई। 4 गुना स्पीड मैं बोल रहा हूं और मैं पता नहीं हाथ हिला रहा हूं, क्या समझ में आ रहा होगा आपको? 1.5 गुना 2 गुना तक ठीक है भाई, नेचुरल स्पीड मेरी नहीं सुनना चाहते, 2 गुना से ज्यादा मत किया करो। तो आराम से 1-1 घंटे का टाइम है आपके पास में। समय और दूरी, हालांकि हम अगर बात करें तो इस प्रकार का टॉपिक तो कोई सीधा साफ साफ है नहीं, लेकिन टाइम एंड स्पीड। अब आपको गुरुजी के टाइम एंड स्पीड पूरा पढ़ना है कि देखो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। अब उसमें ट्रेन पढ़े, नाव पढ़े या जो भी पढ़े, क्योंकि नाव पर बना क्वेश्चन पिछली बार आया था। अब वो देखना है कि नाव पर बना क्वेश्चन यहां से आया है कि कहां गया कि यहां से आया है। ये एक विवाद बनाना है तो मुद्दा बना सकते हैं अपने, पर हम एक आधे क्वेश्चन के लिए काम करेंगे अपने। मैं बताऊंगा प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चनों की क्वांटिटी बनी रहेगी, उसी प्रकार से आप अपना समय को डिवाइड करेंगे। उसके बाद में अनुपात है समय, हम ये कहते हैं कि टाइम एंड स्पीड और टाइम एंड वर्क छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन अच्छे टॉपिक है। पर एक चीज मान चलिएगा, अधिकतम इन टॉपिक में से क्वेश्चन केवल केवल एक ही आएगा, एक ही। अर्थमेटिक्स का कोई शुरुआती कोई टॉपिक ठीक है, तो बाकी सभी में एक दो क्वेश्चन इतना सा आएगा, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन काफी है अपने पास में, और इनमें एक ही बनेगा। पार्टनरशिप कितना खतरनाक टॉपिक आप जानते हो, आराम से किया जा सकता है। ये वो टॉपिक है जिनको हम एक एक, यहां पर फिर भी चलो 2-2 3-3 क्लास हो सकती है, पर इनको तो एक एक क्लास में निकाल लिया।
किस्तों में सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में आपने देखा लास्ट वाली क्लास किस्त वाली होती है, सरल ब्याज में भी एक और चक्रवर्ती ब्याज में, दोनों ब्याजों पे किस्तों पे आपने काम किया, उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे अपने। ये हुआ अपने पास किस्तों में भुगतान। अब उसके बाद में यहां से जो अंडरलाइन हो रहा है केवल और केवल ये है वो पार्ट जिसको आपको समय देना है और एनर्जी लगाना है, जिसे हम छोटे शब्दों में कहें तो एडवांस पार्ट। एडवांस में कौन कौन से टॉपिक के जी 4 बड़ी यूनिट आ जाएगी आपके सामने, जिनमें आपका एलजेब्रा है ना, उसके बाद में ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन और उसके बाद में सांख्यिकी। पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ पर कहाँ दिया है आयतन वाला, कहाँ लिखा है क्या, कहीं देखिएगा आयतन लिखा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि आपने सिलेबस में तो दिया है 2D, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ है, क्या हुआ है भाई, पिछली बार ऐसा हुआ है कि एक बार क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन 2D का भी दे दिया और एक बार 3D का दे दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पटवारी में 3D होने के बावजूद 2D का क्वेश्चन दिया गया। सेम वही चीज ये है कि वीडियो में 2D होने के बाद में 3D का क्वेश्चन दिया गया, पर हमें ना पढ़ना है 2D ना पढ़ना है 3D, केवल रिवाइज करना लास्ट समय में जाके। और रिवाइज वाला काम अब मत करो, उसका एक तरीका बनाऊंगा। अगले वीक में आपका एक टेस्ट का शेड्यूल मैं जारी करूंगा, उसके अंदर क्या होंगे, जो रेड मार्क वाले जो टॉपिक हैं उनका केवल एक ही टेस्ट हुआ करेगा, केवल एक टेस्ट, और बचे हुए टॉपिक को हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग सिलेबस में डिवाइड करेंगे। तो हर दूसरे हफ्ते इन टॉपिक का एक क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये तो पढ़े हुए हैं, तो आपका पढ़ा हुआ है, तो एक बार टेस्ट के बहाने से लास्ट 2 दिन कहीं ना कहीं एक बार इसको दोबारा और आप रीचेक कर लेंगे। तो इन टॉपिक पे जो पटवारी में पढ़े एनर्जी नहीं लगाएंगे, हम बचे हुए टॉपिक पे ज्यादा एनर्जी लगाएंगे अपने। तो आपको बहुपदों के गुणनखंड पढ़ना है, बहुपदों के महत्तम समापप्रत्यय और लघुत्तम समापप्रत्यय पढ़ना है। यहाँ एक जो झोल आता है वो क्या मैं अगले पेज पे बताऊंगा। उसके बाद में रेखी यानी अलजेब्रा के 3 चैप्टर तैयार करने हैं। अब यह ना कि गुरुजी बीज गणित एक ही तो है, नहीं, 3 टॉपिक है। एक आपको गुणनखंड करना है, एक एचसीएफ एलसीएम करना है और एक 2 चरिय रेखिक समीकरण, 3 चैप्टर अलजेब्रा में तैयार करने हैं आपको। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी माध्य माध्य का बहुलक पढ़ना है, सबको आता है, बस थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से कैसे करना है ये आपने हो सकता है तो यूट्यूब पर जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो मैंने कराई क्लास स्टैटिक्स को देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उसके बाद में अपने पास माध्य विचलन, फिर अपने पास में आता है चतुर्भुज, वर्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण यानी पूरी की पूरी ज्यामिति। ज्यामिति हम पूरी पढ़ेंगे, बिंदु, रेखा, कोण, वर्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, कहीं से भी पूछो दिक्कत नहीं, लेकिन पिछली बार सामान्य क्वेश्चन आए थे अपने पास में। ये तो है अपना सिलेबस जिसको हमें पढ़ना है। रेड मार्क वो है जिसको हमें हल्के में रखना है, बाकी चीजों पे हमें समय देना है। लेकिन किस पे ज्यादा अंक बाहर रहेगा, किस पे प्रश्नों की संख्या ज्यादा, उम्मीद हम करते हैं, जैसा हमने पटवारी में देखा, क्या देखा कि 2021 का जो पटवार पैटर्न था वैसे का वैसा 2025 में अधीनस्थ बोर्ड ने रिपीट किया, पैटर्न वैसा रखा। जैसे आपने देखा कि इनपुट आउटपुट में हमने 3 क्वेश्चन 2021 में भी किया, अब की बार भी किया। इसी प्रकार से गद्यांश और पैसेज पे जो अपने क्वेश्चन के उतना ही वहां पर किया। 2D 3D को जिस प्रकार का आंकड़ा था वैसे, मतलब कहीं ना कहीं उसी सिलेबस को रिपीट किया और उसी परीक्षा पैटर्न के पेपर को रिपीट किया है। तो हम ये भी उम्मीद करके चल रहे हैं कि वीडियो के अंदर भी 2022 का जो मेंस का प्री नहीं देखना है, क्योंकि अगर प्री पेपर को हम 4 पारियों में हुए अलग अलग पेपर को देखेंगे तो दिमाग खराब होने के अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि उस चीज को पकड़ पाना अब संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वीडियो प्री के अंदर +1 +2 तक के क्वेश्चनों को शामिल किया गया था, केवल 10 क्वेश्चन आ रहे थे जो कि बड़े रूप में जा रहे थे। अगर उसको देखते हो तो आपके ये टॉपिक संख्या बढ़ जाएगी, पर मत बढ़ाइए, इतना काफी अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है अपने को। चलिए अब हम देखते हैं कि किस टॉपिक को कितना समय दे। यहां से सबसे बड़ा टॉपिक जो दिखाई देता है वो है ज्यामिति। सबसे बड़ा टॉपिक जो दिखाई देता है वो कौन है, ज्यामिति, क्योंकि एक अकेला ज्यामिति जो है वो 5 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था। कितने में से, 30 में से, क्योंकि लास्ट 32 में से, सॉरी, कितने में से, 32 में से लेके आया था, क्योंकि लास्ट एग्जाम में 32 क्वेश्चन थे अपने पास में। अकेला टॉपिक 5, ये सबसे बड़ा टॉपिक हुआ। अब उसके बाद में अगर हम एलजेब्रा को पकड़ लेते हैं, अगर हम एलजेब्रा को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बीजगणित के तीनों टॉपिक बताए थे आपने, तीनों टॉपिक में देखें 3 3 6 और 2 8, तो 8 टॉपिक, सॉरी 8 क्वेश्चन यहां से कितने में, 32 में से, 32 में से 8 क्वेश्चन। अभी मैंने 2 टॉपिक तैयार किए, 2 यूनिट कह सकते हैं, ज्योमेट्री और एलजेब्रा।
एडवांस का यही सबसे बड़ा पार्ट है, पर मैं कहता हूं इतना शानदार तरीके से आप कर जाएंगे। और ये दोनों पार्ट पूरे अच्छे तरीके से, दोनों क्या, पूरे एडवांस पार्ट इस बुक के साथ में मैं एक बार फिर से करवाने जा रहा हूं अगले हफ्ते से। अब तक मैं करवा चुका हूं, ऑलरेडी किया हुआ है आपके पास में, लेकिन इसके अंदर पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन टाइप वाइज, उसके पीवाईक्यू और उसके कक्षा 9 और 10 में किस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि यहां इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना यदि आपके पास में उपलब्ध है सन 2010 से पहले की गणित की किताब है तो जरूर मिलान कीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे बिना वैल्यू के उठाकर आपके सामने रख दिए जाते हैं। अब वो किताब सामान्यतः प्रत्येक विद्यार्थी को मिलती नहीं, मिलती है तो समझ में नहीं आता कि उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कैसे पढ़ें। आपको वो का मैटर मैंने इस बुक के अंदर उपलब्ध करवा दिया है। बड़े अच्छे तरीके से आपका पीवाईक्यू, आपका 9वीं 10वीं के क्वेश्चन, आपके टाइप वाइज क्वेश्चन, आपके सारी थ्योरी, सारी प्रमेय, सारे सर्व समीकरण, सारे फॉर्मूले, सारे डायग्राम क्रम से चल रही है अपने पास में। तो ये दो टॉपिक है, 2 यूनिट पकड़ी मैंने, 8 और 5 13 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। कितने में से भाई? 32 में से, 32 में से 13 क्वेश्चन हो गए। चलो और कोई बड़ा हिस्सा देखें अपने पास में, तो बड़े हिस्से में देखिए, अगर हम ये 4 टॉपिक और देख लेते हैं इधर, जो आप जानते हैं फ्रैक्शन दशमलव छोटा सा टॉपिक है, प्रतिशत पटवारी में पढ़ के आए हो, अनुपात पटवारी में पढ़ के आए हो, औसत, अच्छा औसत इस तरह क्या विशेष है, उसका कारण है औसत और प्लस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इन दोनों को जोड़ो। क्यों? क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्यिका और बहुलक पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हम जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 हम सामान्य पढ़ते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक हम गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आपको नहीं पढ़ना है गणितीय माध्य में। केवल आपको 3 माध्य पढ़ने, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। जब ये 3 माध्य पढ़ते हैं तो हम ये कहेंगे कि इसमें से अगर हम x बार उठा ले तो x बार यानी समांतर माध्य, लेकिन समांतर माध्य को ही तो क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो ये इसका वो अपने देसी भाषा में कहेंगे, मतलब ओ को निकलो कि ओ औसत पढ़ना है, नहीं, आप इसके साथ इसको कनेक्ट करके चलें, क्योंकि इन तीनों में से तीनों क्वेश्चन आप यहां पर भी पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन भी आप यहां पढ़ते हैं, क्योंकि चारों क्वेश्चनों में औसत वर्ड यूज किया गया था, कहीं माध्य नहीं लिखा था। पर हम ये जानते हैं कि संख्याओं का औसत ही माध्य होता है, माध्य को ही समांतर माध्य कहा जाता है, समांतर माध्य को ही x बार से लिखते हैं आप। तो इसका मतलब आपके इन चारों को मिलाएं, 4 और 1 इस 5 को मिलाएं, तो अगर हम इन 5 टॉपिक को मिला देते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन यहां से अपने हाथ में आए, 11 क्वेश्चन यहां से हाथ में आए। तो अब अगर मैं मेरे सिलेबस में से कुछ चीजें छोड़ दूं, जैसे लाभ हानि खाली गया था, कोई क्वेश्चन नहीं आया लाभ हानि से क्योंकि इसको डिस्काउंट पे रखा गया था। पार्टनरशिप एक क्वेश्चन आराम से कर दोगे, एक दिन की मेहनत से करना शुरू कर दोगे आप। सरल ब्याज पे आया नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों के अंतर पे बना, 100% रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं और आते रहे हैं। तब जब मैंने बार बार आपको जिक्र किया कि अगर आपका सिलेबस में टॉपिक क्वांटिटी ज्यादा है, प्रश्नों की संख्या कम है, तो एक ऐसा क्वेश्चन रखा जाता है जो दोनों ब्याजों पे आधारित हो। दोनों सरल ब्याज देके चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया, चक्रवर्ती ब्याज देके सरल ब्याज पूछ लिया, दोनों का अंतर देके मूलधन पूछ ली, दर पूछ ली, 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, इस प्रकार से बना क्वेश्चन। तो दोनों ब्याज पे क्वेश्चन केवल एक ही मिलेगा, एक ही, यदि वो किस्त पे नहीं आता है तो। अगर किस्त पे क्वेश्चन नहीं देता तो 2 मिलेंगे, और किस्त पे मिला तो एक ही क्वेश्चन आपको दोनों ब्याजों पे आधारित मिलेगा। कितना बड़ा चैप्टर, कितनी बड़ी एनर्जी पर्सन, कहे गुरुजी एक ही आयो, अरे मैं एक में पूछी को नहीं, है ना। तो ये भी हुआ। समय दूरी, मैंने स्टार क्यों लगा रखा है? स्टार इसलिए लगा रखा है कि ये क्वेश्चन आप, अगर आप, मैं इस क्वेश्चन को यहां नहीं लिखता तो आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ते। आप कहेंगे क्वेश्चन ही कौन है, क्यों पढ़ा? लेकिन समय और जो, लेकिन आपके सिलेबस में जब ये मेंशन कर रखा है समय और दूरी, हम किसी और टॉपिक पे जा नहीं सकते। हमें मानना होगा कि ये टाइम एंड स्पीड टॉपिक का जिक्र किया गया, क्योंकि अनुपात और समय ये भी तो कौन सा टॉपिक है भाई? नया टाइम एंड वर्क लिखा, नया टाइम एंड स्पीड लिखा, तो इन दोनों टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों से कोई बहुत बड़ा रूप नहीं आएगा क्वेश्चनों का अपने पास में। लास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो केवल और केवल आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिला हल्के रूप में। देखो इतनी पूरी लाइन हल्की है। इधर से अगर हम देखें, मध्य विचलन खाली जा रहा है अपने पास में, 2D 3D भी खाली सा जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके अकॉर्डिंग जो आज के समय में एक बार ज्यादा प्राथमिकता में रखना है
क्योंकि हम अगले वीक से जो क्लासेस शुरू करें, अभी मैं एक बार पहले 4th ग्रेड का क्रैश कोर्स हो जाए और उस 4th ग्रेड के क्रैश कोर्स में आपकी भी क्लासेस हो रही है। तो अगर हम अलजेब्रा को पहले शुरू कर दें और फिर हम ज्योमेट्री को शुरू कर दें, इन दोनों टॉपिक को कर जाते हैं तो 13 क्वेश्चन आपके हाथ में है जो मैंने तैयार करवा दिए, और 11 क्वेश्चन आपको करने आते हैं। है क्या कोई कमी किसी प्रकार की? क्योंकि आप ये नहीं कहे गुरुजी 11 तो मनावा कौन, चलो मैं मान लेता हूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं आता, 2 क्लास अगर मैंने 2.5 घंटे पढ़ा दिया तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप खत्म है आपके लिए। माध्य पूछे, भले माध्य का पूछे, भले बहुलक पूछे, कितना भी गहरा पूछे, कितना भी ऊपर से पूछे, कितना भी थ्योरेटिकल पूछे, कितना भी आंकड़ों पर आधारित पूछे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है जितना आपने पढ़ा और आपके पास में क्वेश्चन उपलब्ध है। ये यदि आप पहले से किसी प्रकार से कोर्स में जुड़े तो आप अगर मान लीजिए 13 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, हमें मान लीजिए 10 दिन का समय लगा, 12 दिन का भी लगा, 15 दिन का भी मान लेते हैं, चलो 20 दिन लग गए होंगे, लेकिन 20 दिन में मैंने आपके 13 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। हालांकि लगेंगे नहीं, ये मैं एक बहुत बड़ा टाइम बताने जा रहा हूं। अब उसके बाद में ये 13 मैंने किया, 11 आपको करने आते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर 32 नंबर का पेपर है, 32 नंबर का पेपर है तो 13 और 11 कितना हो गया, 24 हो गया कि नहीं हो गया भाई? 24 हुआ कि नहीं हुआ? तो अब 13 11 24 क्वेश्चन कर गए, कितने में से? 32 में से। केवल तब जब आपके कुछ पढ़े हुए टॉपिक और कुछ मेरे पढ़ाई हुए टॉपिक से काम कर लेते हैं तो ये 24 क्वेश्चन 32। अब इसमें 8 का पढ़ा का भाग दो, 8 तिया 24, 8 चौके 32, थर्ड फोर्थ। अब आप गुरु जी ए माने 24 नंबर पर आंकड़ा बताओ, तो 24 नंबर अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि जी 32 तो आएंगे नहीं, हमारे क्वेश्चन तो 24 आएंगे, तो 24 का थर्ड फोर्थ करना भाई, है ना? 24 6 तिया 18, 18 क्वेश्चन तो आपने में से बहुत सारे क्वेश्चन आपने और बहुत सारे मैंने, बचे 6 प्रश्नों की बात है। अब उन 6 प्रश्नों के लिए आपको देखना है। मैं ये इसलिए जोर देके बात कर रहा हूं क्योंकि अध्ययन बोर्ड ने ना तो सिलेबस में परिवर्तन पटवार में किया था, ना वीडियो में किया था, ना पटवार के पैटर्न में परिवर्तन किया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो के पैटर्न में भी बदलाव ना करें, और करेगा भी तो भी मान के चलो कि सिलेबस के ये वही चैप्टर हैं जो हर एग्जाम में भारी पड़ते हैं अगर क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चनों के देखें तो ये आपके पास में प्राथमिकता में रखने वाले हैं दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, औसत और इधर से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इनको हम बहुत साथ साथ, कुछ आप कर लोगे, कुछ थोड़ा समय करवा दूंगा और फिर हो जाएगा ये आराम से। इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी विद्यार्थी को, खासतौर से वो जो पटवार से निकल के बाहर आ रहा है, उसको सब चीजें आती है। ये नहीं ये है, इस पे मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने कभी भी ज्यामिति ना पढ़ी हो, आपको ये नहीं पता कि परिमेय क्या है, आपको ये नहीं पता कि जी 2x में 5x जोड़ूं तो क्या उत्तर आवेगा और गुणा करूं तो क्या उत्तर आवेगा, अगर यहां तक का भी नॉलेज है, तब भी मैं ये कहता हूं कि इन 8 क्वेश्चनों में भी अधिकतम क्वेश्चन बचा देंगे, क्योंकि अध्ययन बोर्ड अब तक या आरपीएससी अलजेब्रा में क्या पूछता आया है और ज्योमेट्री में क्या पूछता आया है, इसकी समझ है अपनी, और उसी को ही पढ़ेंगे। फालतू देखो ना, तो अलजेब्रा कभी खत्म, अलजेब्रा एक अकेला टॉपिक पढ़े 2 महीने तक, खत्म हो जाए तो मेरे को बोल देना। ज्योमेट्री पढ़ते रहो 2 महीने तक, खत्म होगा नहीं। तो हम कैसे करेंगे? हम वही चीज करेंगे जो पेपर में आने वाली है और जो अध्ययन बोर्ड के, जो राजस्थान बोर्ड की किताबों के साथ जुड़कर पूछी जाने वाली बातें हैं। क्योंकि उन किताबों को अपने आंखों से हटाया तो आप किसी और ट्रैक पे जाएंगे, और और ट्रैक पे जाएंगे तो वो क्वेश्चन तो नहीं होंगे जो अध्ययन बोर्ड पूछेगा। बाकी विद्वान आप बन चुके होंगे उस टॉपिक के अंदर, वो एक अलग बात है। तो ये इतना सा हम पढ़ना चाहिए, और इस प्रकार का इसका स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। क्योंकि आप अगर पेपर लेके बैठे रहोगे 2 दिन तक एनालाइज करोगे। आपके आज साथी से एक बात हुई, गुरुजी प्रायिकता टॉपिक और करवाइए, मुझको क्या मैं करवा क्या जी, प्रायिकता का प्रश्न आया है, मुझको थोड़ा ध्यान से देखो, प्रायिकता का क्वेश्चन जो आए वो प्री में ट्रिग्नोमेट्री का भी तो मिला था अपने को, लेकिन हम उन टॉपिक को थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेंस को अगर देखते हैं तो इतना काफी अपने पास में। आप उस पेपर को 2 दिन बैठकर फिर क्वेश्चनों का कलेक्शन निकालोगे, डिवाइड करोगे, मैंने कर दिया ना। आपको केवल एक फोटो ये जरूर सामने रखना, ये हमारा सिलेबस का हिस्सा है, इसकी पीडीएफ को अपने सामने जरूर चिपका के रखना, और आपको पता चलना चाहिए कि ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो रहा, ये आ नहीं रहा, ये अपने सर दोबारा करवाएंगे तब देखेंगे, ये बहुत बढ़िया हो गया। एक एक टॉपिक आपके सामने, और आपको दबाव बनता रहेगा कि इस पे समय दो, इस पे कम दो, इस पे समय दो, इस पे कम दो। ये चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। टोटल 32 क्वेश्चनों की बात हुई, कैसे करना है अब मैं एप्लीकेशन पे लेके चलूंगा आपको कि आपने क्या पढ़ना है। यदि कोर्स में जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कोर्स में जुड़े हैं तो वो कहते गुरुजी माने बताई को दूसरी में क्या पढ़ना बार बार, क्योंकि आते यूट्यूब पर भी बात कौन बताओ, पेड कोर्स में भी पढ़ाता पढ़ाता चले जाओ, तो मैं कभी कभार समय निकाल के इधर उधर की बातों के साथ में आपके सामने आता हूं, अदरवाइज तो अपने पढ़ते रहते हैं। तो आज अपने बता देंगे
सबसे पहली चीज है कि मैं ज्यामिति और बीजगणित, क्षेत्रमिति आपका पढ़ा हुआ है, और सांख्यिकी, ये तीनों टॉपिक यहां से करवाना शुरू करूंगा। शेड्यूल मैं जल्दी जारी कर दूंगा। साथ साथ में आपकी एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी टेस्ट सीरीज लाइव अपनी शुरू करेंगे। मैं जरूर बोलना चाहूंगा, हालांकि मैंने बहुत कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाया है, मार्केट की कोई किताब गलत नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को सीधे सीधे टारगेट करने वाली किताबों की संख्या का अभाव है, खासतौर से गणित विषय को लेते हुए। आपके पास में अगर कलेक्शन अच्छा है और आपको लगता है कि हम उसी के साथ चलेंगे तो बिल्कुल चलिए, गलत नहीं हो आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सीधा सीधा केवल उतने पढ़ूं जो या तो आरपीएससी पूछे या अधीनस्थ बोर्ड पूछे, तब जब आपका स्कूल व्याख्याता, तब जब आपका टीचर ग्रेड थर्ड, तब जब आपका वीडियो एग्जाम टारगेट हो, एलडीसी हो, वन रक्षक एग्जाम आपका टारगेट हो, उस केस के अंदर ये किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। और अगर एक बार इस किताब के साथ में एडवांस वाले टॉपिक निकाल दिए, फिर कभी नहीं कहोगे कि जी एडवांस अच्छा नहीं है या हमें आता नहीं है। तरीका एकमात्र है, अपने प्लेटफॉर्म पर या एक नंबर में उपलब्ध करवा दूंगा, इस नंबर पे आप डिस्कस करेंगे। अगर आप बुक का डेमो देखना चाहते हैं, अगर कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो केवल इस नंबर पर आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और इसको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा अपने इस कोर्स के अंदर। करवा रखा है मैंने, क्या करवा रखा है, हालांकि सिलेबस अपनी ओर से पूरा करवा रखा है। अच्छा, इसमें भी या इसमें, लेकिन अब आपके कुछ साथियों के लगातार मैसेज आए कि सर वीडियो के बाद टीचर ग्रेड थर्ड भी देना है, कॉम्बो बनाओ, तो समझ चाहूंगा मैं, इस प्रकार का कॉम्बो नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जब भी एक से दूसरा मल्टीपल एग्जाम टारगेट होगा, तो आपको हमेशा हमेशा ये दो कोर्स आपका इंतजार करते हुए मिलेंगे। राजस्थान की भर्ती का कोई भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी कंटेंट हो, 365 दिन लाइव रहने वाला। आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अच्छा लगा, रिकॉर्ड पढ़ो। आपको लाइव शेड्यूल के साथ में पढ़ना है, लाइव पढ़ो। ये दो ही फाउंडेशन बेच है, अकेला मैथ या मैथ प्लस रीजनिंग, तब जब आप कॉम्बो की डिमांड करते हैं तो, है ना। लेकिन कोर्स रूप में नहीं होगा, यहाँ अकेला वीडियो। लेकिन आपके बहुत सारे साथी, मैं जानता हूं कि वीडियो के बाद में टीचर ग्रेड थर्ड भी उनको देना है, तो उस केस में हमारे लिए फाउंडेशन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसमें भी ये क्लासेस इस किताब के साथ में मैं शुरू करने जा रहा हूं। अब आ जाते हैं अपने पास में यहां से कि कोर्स के अंदर क्या कुछ है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। मैं उनके लिए भी बात बोल रहा हूं जो पहले से जुड़े हुए हैं, और ये उनके लिए भी बोल रहा हूं जो आज के दिन में ये निर्णय ले रहे हैं कि ठीक ठाक लगे गुरुजी यार, एक बार पढ़ के देख लेना चाहिए, तो जरूर देखो, मैं कहता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के दो कोर्स है, इसको हटा दो, क्योंकि ये पटवारी के समय में आपके कुछ साथी कहते जी माने रीजनिंग भी करनी है और वीडियो के कोर्स में पटवारी तैयारी करनी है, करवाई है मैंने बकायदा। फोर्थ ग्रेड भी तो अभी करवा रहा हूं, उसका कोई चार्ज नहीं। देखिए, सबसे पहले अपने इस कोर्स में आते हैं, और इस कोर्स के अंदर यहां से देखिए, आज की जो 10 बजे की क्लास है वो HCF एलसीएम। अब आप बोलो गुरुजी माने HCF एलसीएम क्या पढ़ाओ, हमारे सिलेबस में कौन है? आइए उसका कारण जानते हैं, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। पता नहीं आप इन छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हो नहीं करते हो, पर मैं तो नोटिस करके आया हूं, तभी तो आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर इस चीजों को लेके। ये दो क्वेश्चन जो स्टार लगा रखे हैं ना, 71 और 72 नंबर, जो हमने किस में डाले हैं, बहुपदों के HCF एलसीएम। हकीकत में ये बीजगणित के HCF एलसीएम नहीं थे। आप मुझे बताओ, क्या इस छोटे से फॉर्मूले को जानते हैं क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF के। ये क्वेश्चन दिया गया था आपके सामने, क्या ये अलजेब्रा का हिस्सा है? हाँ, बहुपदों के एक्स वाई के रूप में हो तो ठीक, लेकिन अगर आपने संख्या दे दी तो कैसे होगा? आपने कहा कि आपके संख्या है 16 एक 16 है, एक 12 है, HCF 4 है, एलसीएम बताओ। तो ये बताओ, क्या बीजगणित का क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये HCF एलसीएम का चैप्टर का क्वेश्चन है। इसलिए आपके ये जो दो क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा के पोर्शन में जोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने HCF एलसीएम का जिक्र कर रखा था, लेकिन बहुपदों पे नहीं पूछा, संख्याओं पे बने HCF एलसीएम पूछे थे। इसलिए अगर वीडियो तैयारी कर रहे हो और एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को पढ़े बिना केवल अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, चूक कर रहे हो। क्योंकि हमें ये तो पता, देखो आज इसे पढ़ोगे तब भी ये तो पता होना चाहिए ना कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या है। तो जब वहां पता करना है तो उसकी समझ बना के कर लो। हमारे एचसीएफ एलसीएम के जितने टाइप के क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में हो जाएंगे पूरे, और उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा अतिरिक्त समय नहीं देना। आइए आपके कोर्स के अंदर टेस्ट देखो भाई, कहां कमी रखी मैंने। आप एक लेते हो, मैं 4 देता हूं आपको। टेस्ट पढ़ो आराम से, आपकी करने की हिम्मत होनी चाहिए, मेरी तरफ से कमी नहीं है। ये जो ग्राम विकास अधिकारी का हमने बहुत पहले शुरू कर दी, ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी, इसमें केवल मॉक टेस्ट बचा है, पर मॉक टेस्ट अभी थोड़ा आगे खिसकाते हैं और हम यहां से 2.0 एक नई वीडियो के टेस्ट सीरीज अगले वीक में अनाउंस कर देता हूं, शेड्यूल में बना दूंगा।
उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे लाइव, और ये आपके टेस्ट सीरीज आपके पास उपलब्ध है, करो प्रैक्टिस। पटवारी की नहीं हटाई, क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, अगर आपने नहीं किया तो इसके माध्यम से करो, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी अच्छी गणित बनेगी। ये हो अपने पास में 4th ग्रेड, तो देखो एक बार पेपर देख के तो देखना है कि नहीं देखना, बेरोजगारी तो दूर करनी है कि नहीं करनी, तो इसको बेरोजगारी दूर करने के तरीके से साइड में रख दिया, अपने कर लेंगे। कुल व्याख्याता की आपको एक बार आवश्यकता नहीं है। कंटेंट पे आइए अपने को, सारे टॉपिक आपके एक बार मेरी तरफ से पूरे करवाए। देखिए यहां से भिन्न एक एक नियम क्या मैं करवा दियो, देखो एक एक नियम इसलिए करवाया कि मैंने पटवारी में आपके वीडियो के साथ ही ना कहा कि करवाओ, मैंने दे दिया। आप कहोगे हटा दो, मैं हटा दूंगा, आप कहोगे रखना है रखने दो, जैसा कहोगे आप ऐसा। अनुपात समानुपात अपने पास में, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, सभी टॉपिक को जितनी क्लासेस में हो सकता था उतनी क्लासेस में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन के हर एक को टाइप वाइज विद पीडीएफ आपके सारे उपलब्ध है अपने पास में। ये हो अपने पास में क्या टॉपिक की बात करी थी, सारे टॉपिक आपके आ चुके हैं। जैसे हम ज्योमेट्री पे आ जाए, अलजेब्रा, सांख्यिकी, इन्हीं 3 टॉपिक की बात हो रही थी ना, ये मेरी तरफ से करवाए हुए, बिल्कुल सब अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक मतलब मैंने ये बताया कि 2x में 3x जोड़ें तो कितना हुआ है, भी 6x² हुआ है कि 5x हुआ है, बिल्कुल बताया मैंने अच्छे से आपको। और तभी जाके तो आप इस प्रकार के, और ज्योमेट्री में बात करें तो ज्योमेट्री में बिंदु के व रेखा के व बाबी बताई मैंने, तब जाके आप यहाँ पर पहुंचते हो और त्रिभुजों की सर्वांग समता से तक आप पहुंच जाते हैं। इसमें एक टॉपिक मैं ऐड करूंगा, और वो क्या करेंगे, चतुर्भुज में एक और ऐड करूंगा, वो मैं करूंगा, लेकिन वो तो यहाँ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। मैं आपको ज्यामिति दोबारा पढ़ाऊंगा, ये पोर्शन है वो दोबारा करवाऊंगा, ये भी और करवाऊंगा, ये भी और करवाऊंगा, तीनों टॉपिक मैं बार बार फिर से कराऊंगा। लेकिन सांख्यिकी को करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण है कि हमारे पास में एक्सरसाइज जो, ये एक्सरसाइज जो बुक इसके अंदर जो एक्सरसाइज है, इसके प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को मैंने क्रम से करवा दिया, क्रम से करवा दिया भी। देखो 1 से लेकर 59 तक के क्वेश्चन करवा दिए, पहले हमने थ्योरी की, फिर ये, फिर माध्य माध्यिका बहुलक कर दी, फिर 60 से 103 तक एक एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर रहते हुए करवाए। आप कह नहीं सकते गुरुजी डाउट रह गया, तो क्यों रहेगा भी डाउट, जब मैंने सारे क्वेश्चन मेरे सामने हाथ से आपको करवा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक बार और करके देखो अपने हाथ से। तो यहाँ सांख्य की दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आपकी जिद हुई कि थारा गोडा दुखाना ही है तो बोल देना, मैं और करवा दूंगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे, यहाँ पर अलजेब्रा की बात करें और ज्यामिति, ये दोनों हम दोबारा करेंगे, इसकी हम शुरुआत करेंगे। पहले हम अलजेब्रा से करेंगे, फिर ज्यामिति कर देंगे, क्योंकि कारण है कि अलजेब्रा की पीवाईक्यू हो चुकी है और ज्यामिति की पीवाईक्यू मैं शुरू करने वाला हूं। तो इसका एक लास्ट पॉइंट जो है वो क्या, रेखिक समीकरण अपना बचा हुआ है, पहले उसको करेंगे, फिर अब देखो जोड़ घटाव तक बताया मैंने आपको, और फिर बहुपदों के गुणांक गुणनखंड पे लेते हुए हमने सारे पार्ट इसके अंदर पूरे किए रेखिक समीकरण के साथ में। तो ये अपना पहले सिलेबस। अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं, खासतौर से वो विद्यार्थी जो आज के दिन में या जो पहले से जुड़े अब तक सारी चीजें पढ़ते आ रहे थे। तो जैसे हमने जिन टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया, मार्क किया, उनको प्राथमिकता में रखना है, और सबसे पहला काम करना है कि आप इस एडवांस पार्ट को, मैं क्लास शुरू करूं उससे पहले पहले एक बार इन दोनों टॉपिक को निकाल दो, क्योंकि लगभग आपने कितना 11 क्वेश्चन के आसपास बताया था ना, 11 से 11 क्वेश्चन के आसपास में ये काम कर लो। सबसे पहले इन दोनों टॉपिक को निकालो अच्छे से, 8-10 क्लास यहाँ होगी, 8-10 क्लास यहाँ होगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि एडवांस के ये बड़े टॉपिक हैं। तो इनको कर लो ताकि मैं जब दूसरी बार पढ़ाऊं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इनमें क्वेश्चन हाथ से ना जाए। उसके बाद में सांख्यिकी कोई बड़ा नहीं है, 2-3 क्लास में आप स्पीड से करोगे, हो जाएगा, ये अपने आप कर लोगे। बाकी चीजें बहुत सारी जो पहले पटवारी में किए हुए हैं उनको दोबारा मत करो, आप पटवारी से हट के टॉपिक, जब ये 2 हो जाए, तीनों हो जाएं, तो उसके बाद में ये चारों, सॉरी ये लाइन वाले ठीक है, चारों कर लीजिए। उसके बाद में आपके जो टॉपिक बचते हैं जो पटवारी में नहीं पढ़े उनको पढ़ लीजिएगा, है ना। टाइम एंड स्पीड इसमें करवाना बाकी, हालांकि टाइम एंड स्पीड ये दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, यहां पर करवाया हुआ है, ये रहा पाइपोटंकी और समय चाल और दूरी अच्छे से करवाया हुआ है। तो आप पहले वो टॉपिक कर लीजिएगा जो हमने पटवारी में नहीं पढ़े। ये होने के बाद में आप इनको दोबारा देखोगे। अब आप कहोगे जी पीवाईक्यू गुरुजी मैं तो यूट्यूब पर कर लिया, कोई बात नहीं, उनके पीडीएफ निकालो, अपने हाथ से करके देखो। वीडियो क्यों देखना है, खुद नहीं करके देखना क्या, क्वेश्चनों को खुद करके देखिएगा, ये काम हो जाएगा। अब जैसे ये इतना सारा काम करेंगे और फिर आप लाइव के साथ मेरे चलते रहेंगे, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने के लिए 2.0 क्रैश कोर्स ओपन करेंगे और इसको बार बार पढ़ते चलेंगे। आप मेरे बराबर आओगे, उससे 2 कदम में आगे निकल चुका हूं।
आप मेरे को पकड़ोगे, मैं उससे आगे चलता चलूंगा। आज अपना मैथम समापन इसमें एक दिन में टॉपिक, क्योंकि कल अपनों ने देखो कोई पढ़ा था, ये पढ़ा था चित्रों द्वारा निरूपण, पीडीएफ कौन लगाई भूल गयो, अभी लगाऊंगा मैं। तो ये अपने पास में यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद में ये पोर्शन, अब आप बोलोगे समय नहीं है, कोई बात नहीं, अगर समय मिले तो इस ग्रीन वाले को ओपन करना है, ना मिले तो केवल और केवल आपके ये टॉपिक और ये दो कर लो, वीडियो कहीं नहीं गया। और अगर आप ग्रीन वाले फोल्डर में हाथ डाल भी लो और उसे पूरा कर दो, तो अपने तैयारी पे किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन मार्क या दबा है, बिल्कुल उसको इरेज कर दीजिए, कोई कमी नहीं है आपकी तैयारी में। 100% रूप से आप तैयार हो और कुछ मर्जी पूछ ले, इसके टॉपिक कुछ होने बाकी हैं जो मैं भी करवाऊंगा। मैं चाहता था कि सारे पार्ट एक साथ साथ करवाता चलूं, बहुत सारी चीजें करवा दी और बहुत सारी चीजें होनी और बाकी है, क्योंकि मैं तब तक पढ़ाता हूं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये था अपना प्लानिंग पर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन टॉपिक पे थोड़ा अपना अतिरिक्त समय देंगे और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। अगर 4th ग्रेड का आपका एग्जाम है टारगेट, आपको लगता है गुरुजी पहला 4th ग्रेड भी देना है, तो ज्यादा अतिरिक्त समय मत लगाओ। 4th ग्रेड के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगाना, केवल इस एक कोर्स में अगले 4 दिनों के अंदर ये पूरा 4th ग्रेड के लिए कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज भी हालांकि मैंने दी है आपको, मैंने कहा था कि 4th ग्रेड उपलब्ध करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो है ना आपके पास, टेस्ट भी है, पीडीएफ भी है और उसकी क्लासेस भी है। यहाँ पर 2.0 के अंदर आपके जितने भी जो टॉपिक बचे हुए हैं, पहले चतुर्थ श्रेणी का, जैसे आज हमने मैथम समापन थे जो वीडियो के लिए भी जरूरी है, फिर टाइम एंड वर्क आपके लिए जरूरी है, टाइम एंड स्पीड आपके लिए जरूरी है, पार्टनरशिप आपके लिए जरूरी है। इतना करते अर्थमेटिक्स खत्म, फिर एडवांस शुरू कर देंगे आपका। 4 दिनों के बाद में एडवांस इसमें भी चलना शुरू हो जाएगा और इनको मैं दोबारा करवाना शुरू कर दूंगा, ये दोबारा होने से, लेकिन बुक के साथ में। इसलिए अगर आपको कंटेंट को सामने रख के पढ़ना है और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना अपनी तैयारी के ऊपर, तो मैं जो नंबर दिया था उस पर डिस्कस करो, डेमो पीडीएफ आप अपने तक मंगाओ और उसको देखने के बाद में आप डिसाइड कीजिएगा। अब आते हैं गुरुजी का तो सारो माल बेचन खतरा आ गया, तो ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पास में यूट्यूब पर। यदि आप किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ विषय ठीक है, तो आप अपना मूल्यांकन करेंगे एक चीज को लेके, क्या कि ये पीवाईक्यू वीडियो, पीवाईक्यू 2011 से लेके 2025 प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने यूट्यूब पर, और उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपके वीडियो के टेस्ट भी उपलब्ध, सोल्यूशन उपलब्ध है अपने पास में। अगर इन दोनों को आप करते हो और आपको लग रहा है कि आप एक सम्मानजनक स्कोर कर रहे हैं, भले राजस्थान की किसी भी कोचिंग संस्थान की कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, मेरी तो है ये, वो तो अलग बात है, मेरे टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त आप किसी भी ज्वाइन कर और आप इन दोनों को पढ़ने के बाद में अच्छा स्कोर कर रहे हो, फिर एक पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं, आपकी तैयारी सही दिशा में और उसे बढ़ाते चलिए। क्योंकि देखो, हर एक विद्यार्थी की एक अलग क्षमता है, अलग सोच है, अलग इकोनॉमी है, अलग परिवार है, अलग परिस्थिति है। तो मैं 2 प्रकार की परिस्थितियां बना सकता हूं, बाकी हजारों प्रकार की तो नहीं बन सकती, या पेड कोर्स के साथ या यूट्यूब के साथ में, दोनों उचित है आपके लिए। यूट्यूब पर अभी बाकी है एलजेब्रा की पीवाईक्यू, एक रैखिक समीकरण बचा और उसके बाद में ज्योमेट्री का पीवाईक्यू मैं कराऊंगा, प्राथमिकता में है, इसको जल्दी करवा रहा हूं मैं। जैसे ही मैं ज्यामिति खत्म करूंगा, आपके पीवाईक्यू के मेरी वीडियो के टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर बचेंगे आपके टेस्ट, पहली टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा चुका हूं, दूसरी टेस्ट सीरीज के क्लासेस, टेस्ट तो एप्लीकेशन में होंगे और आपको जो है वो मैं वीडियो क्लास उपलब्ध कराता चलूंगा यूट्यूब पर। कोर्स में जब जुड़ता है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जो विद्यार्थी वीडियो और टीचर ग्रेड थर्ड दोनों को देख रहा है, उनको स्पष्ट बोलना चाहूंगा, वीडियो के एग्जाम से टीचर ग्रेड थर्ड पूरे टॉपिक कवर नहीं कर पाएगा, जैसे वर्गमूल हुआ, घातांक हुआ, प्रायिकता हुआ, टीचिंग मेथड हुआ। तो वो कैसे करेंगे आप? उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन बनता है कि आप कॉम्बो कोर्स के साथ चले, ताकि दोनों एग्जाम को अच्छे से कवर करें, क्योंकि दोनों कोर्सेज का प्रत्येक कंटेंट फाउंडेशन में उपलब्ध होता है। ये मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आपको ये समझाने का कि आप हौसला मत छोड़ें। गणित ही एक ऐसा विषय है, पटवारी में भी आपको बचाया है, पटवारी में भी आपको एक रैंक ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया है। वीडियो में यह सब्जेक्ट बड़ा रोल रखेगा आपके लिए। किसी भी घुमावदार लैंग्वेज के साथ में आए, गणित के क्वेश्चनों के गलत होने के चांसेस कम रहते हैं जीके के बजाय, या अन्य विषयों के अंदर देखते हैं आप। और ये ऐसा हुआ है आपके साथ पटवार में, कहा हम 140 क्वेश्चन करके आए थे और कहा हम हमारा स्कोर 105, 108, 99, 90 देख रहे हैं। इतना बड़ा गैप कैसे आ गया भाई? तो इसका कारण यह था कि क्वेश्चन ऐसे थे
कि जो आपको छोड़ने नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे को अटेम्प्ट करो, और जैसे आपने हाथ डाला वो गलत हुआ। लेकिन गणित में ऐसा नहीं, हाथ डाला, उत्तर आया और सही प्राप्त हुआ आपका। यही प्रयास करेंगे वीडियो के एग्जाम में, और इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाए रखे हुए होंगे, मेरे साथ या अपने अकेले लेवल पर। किसी भी प्रकार से करो अच्छी तैयारी। मूल्यांकन करने के लिए जरूर मेरी क्लासेस जरूर देखा करो। खासतौर से पीवाईक्यू की सीरीज कभी मिस मत कर देना। किसी भी प्रकार के, किसी भी लेवल के आपके गणित क्यों ना हो, पीवाईक्यू के जो यूट्यूब पर सीरीज है उसको जरूर देखें, और क्रम से किसी भी टॉपिक को ब्रेक नहीं किया, किसी भी पेपर के क्वेश्चन छोड़े नहीं। 2011 से लेकर 2025 तक जो भी आरपीएससी ने क्वेश्चन दिया है या जो भी अध्ययन बोर्ड ने दिया है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। बातों में थोड़ा अतिरिक्त समय हो सकता है आज निकल गया हो, लेकिन कल से आपका रेखिक समीकरण पीवाईक्यू का जो बचा टॉपिक है वहां से मैं शुरुआत करूंगा। समय शाम को 9 बजे का बना रहेगा। आज इतना ही, शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। धन्यवाद।